देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। 8 दिनों में आज 7वीं बार बढ़े तेल के दाम। पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल का भाव 4 रुपए 80 पैसे बढ़ा, तो वहीं डीजल भी 4 रुपए 80 पैसे का हुआ महंगा। आज दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की हुई बढ़ोतरी, तो वहीं डीजल के दामों में 70 पैसे का हुआ इजाफा। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम हुए 100 रुपए 21 पैसे, तो डीजल का भाव बढ़कर हुआ 91.47 रुपए। भारत बंद का आज दूसरा दिन। पहले दिन बैंकों का कामकाज रहा ठप, परिवहन सेवाएं भी आंशिक रूप से हुई प्रभावित। आज भी हड़ताल का असर जारी। ट्रेड यूनियनों ने कई सरकारी नीतियों पर व्यक्त की चिंता। बंद के पहले दिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल समेत कई राज्यों में दिखा असर। सड़कें रही सुनसान, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। यूपी के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। सीएम योगी के पास गृह समेत 25 से ज्यादा विभाग। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मंत्रियों को बांटी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण समेत सौंपे गए कई विभाग। यूपी के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को बनाया गया स्वास्थ्य मंत्री। साथ ही परिवार कल्याण विभाग की भी दी गई जिम्मेदारी। एमपी में आज पूरा होगा 5,21,000 परिवारों का अपने घर का सपना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी कराएंगे गृह प्रवेश। पीएम मोदी आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए सभी घर। इस मौके पर लोगों को संबोधित भी करेंगे पीएम। इस दौरान पूरे मध्य प्रदेश में नए घरों में शंख, दीप, फूल और रंगोली समेत पारंपरिक उत्सव भी किए जाएंगे आयोजित। इस योजना के तहत अभी तक पूरे प्रदेश में बनाए गए 24,10,000 से अधिक आवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से करेंगे मुलाकात। बीरभूम हिंसा के मसले पर कर सकते हैं चर्चा। बीरभूम हिंसा में अब तक 9 लोगों की हो चुकी मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, गायक सोनू निगम और गायिका सुलोचना चौहान को पद्मश्री पुरस्कार से किया सम्मानित। द कश्मीर फाइल्स पर राजनीति हुई तेज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि कश्मीरी पंडितों को फिल्म की नहीं बल्कि पुनर्वास की जरूरत। हरियाणा के कई जिलों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर। सिरसा, रोहतक, फरीदाबाद, नरवाना में सड़कों पर उतरे कर्मचारी, तो रेवाड़ी, बहादुरगढ़ में दिखा मिला जुला असर। पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में होगी राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, घर घर पहुंचेगा राशन। मां ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। कहा कि ये बहुत दुख की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी राशन के चलते लोगों को होना पड़ रहा परेशान। सीएम भगवंत मान ने कहा कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आपकी सहूलियत के हिसाब से अधिकारी आपके घर तक पहुंचाएंगे राशन। बीते दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा बजट में हुआ जोरदार हंगामा। बीजेपी और टीएमसी के विधायकों के बीच हुई हाथापाई। बीजेपी विधायकों का आरोप। कहा कि जब बीरभूम मामले पर चर्चा की मांग की गई तो टीएमसी के विधायकों ने
खोया आपा। बीजेपी विधायक मनोज टिग्गा के कई साथ की गई मारपीट। इस दौरान बीजेपी विधायक ने सदन से किया वॉकआउट। हाथापाई मामले में शुभेंदु अधिकारी समेत 5 विधायक सस्पेंड। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विधानसभा में एमएलए भी सुरक्षित नहीं। बीरभूम जिले में हुई हिंसा को लेकर माहौल गर्म। बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में हिंसा का किया जिक्र। बीरभूम घटना में जांच को लेकर पुलिस प्रशासन पर लगे लापरवाही के आरोप। तो वहीं प्रशासन के बचाव में उतरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कहा, 1-2 व्यक्तियों की गलती के लिए पूरे पुलिस बिरादरी के अच्छे कार्यों को नकारा नहीं जा सकता। सीएम ममता बनर्जी ने किया स्वीकार। कहा कि शुरू में 1-2 पुलिसकर्मियों ने की गलती, उनके खिलाफ हुई कार्रवाई। बीरभूम हिंसा की सीबीआई जांच पर बोली ममता बनर्जी। कहा कि सीबीआई से सही से नहीं की जांच तो सड़कों पर उतरकर करेंगे प्रदर्शन। अपने भाषण के दौरान बढ़ती दवाइयों की कीमतों को लेकर ममता ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कि दवाइयों के दाम महंगे होने पर क्यों चुप है राजनेता। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। बस स्टैंड पर दिया धरना। प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। नारनौल में मिला जुला देखने को मिला देशव्यापी हड़ताल का असर। बस स्टैंड पर हड़ताल पर बैठे नजर आए कर्मचारी, लेकिन रोडवेज नियमित रूप से चलती आई नजर। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर तरफ जश्न का माहौल। नारायणगढ़ में भारी संख्या में युवा आप में हुए शामिल। आप के युवा प्रदेश अध्यक्ष ने आने वाले चुनाव में हरियाणा में भी आपकी सरकार बनने का किया दावा। रोहतक के जेजेपी कार्यालय में हुई जिला स्तरीय बैठक। जेजेपी जिला अध्यक्ष दलवीर भराड़ ने सदस्यता अभियान को लेकर की बैठक। इस दौरान जेजेपी की ओर से मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। गुरुग्राम में 50 दिन से धरने पर अहिर समाज धरना देकर अहिर रेजिमेंट की कर रहे मांग। खेड़की दौला टोल पर धरना दे रहा यादव समाज। बीजेपी नेता नवीन गोयल ने अहिर समाज का किया समर्थन। नरवाना में भी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा असर। 2 दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रोडवेज कर्मचारी। निजीकरण और अन्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल जारी। देर रात से बस स्टैंड के गेट पर कर्मचारियों का धरना। गुपचुप तरीके से भेजी जा रही थी बसें। कर्मचारियों और किसान संगठनों ने बसों को बाईपास पर रुकवाया। पलवल में ट्रक में लगी भीषण आग। ड्राइवर और परिचालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग से लाखों का सामान जलकर राख। रोहतक में सरकार के बचाव में आई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बबीता फोगाट। इस दौरान बबीता फोगाट ने कहा कि सरकार ने कोई भी खेल कोटा खत्म नहीं किया। बेवजह मुद्दा बना रहे राजनीतिक दल। पंजाब में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू। खन्ना में इसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। मंडियों की व्यवस्थाओं का अधिकारियों ने लिया जायजा। समराला में एक्शन में आप विधायक जगतार सिंह। माछीवाड़ा साहिब अस्पताल का किया निरीक्षण। इस दौरान विधायक ने स्टाफ को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बटाला में विधायक अमन शेर ने इलाके का किया दौरा। शहर निवासियों को सीसीटीवी कैमरों की दी सौगात। इलाके में अपराध को कम करने के लिए प्रशासन की शानदार पहल।
खन्ना के गांव रसूलारा में हुआ दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए दिलाई गई शपथ। जीरा के गांव खोसादल सिंह में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 गाड़ियों के बीच हुआ आपसी भिड़ंत। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। गुरदासपुर में पिछले कुछ दिन पहले लापता हुए व्यक्ति का मिला शव। सुखदेव सिंह का कत्ल करने के बाद हत्यारों ने शव को नहर में फेंका। पुलिस ने शव को किया बरामद। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सेठ कालूराम गोयल राजकीय महाविद्यालय का हुआ शिलान्यास। विधायक नैना चौटाला ने किया शिलान्यास। कार्यक्रम में जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने की शिरकत। बाराबंकी में योगी सरकार का माफियाओं पर चला हंटर। माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज। कुशीनगर में सीएमओ सुरेश पठारिया ने किया स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण। इस दौरान सीएचसी प्रभारी मौके पर मिले अनुपस्थित। आदेश के बाद भी किया उल्लंघन। सेना के जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा अमेठी। राष्ट्रीय सम्मान के साथ जवान का हुआ अंतिम संस्कार। अचानक तबीयत खराब होने से हुआ जवान का निधन। बरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रेन हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। नगरिया सादात रेलवे स्टेशन के पास मिले दोनों के शव। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ की अफीम के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। ट्रक के जरिए पंजाब में की जा रही थी सप्लाई। मुरादाबाद में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। टक्कर लगने से 50 मीटर तक रोड पर रपटी गाड़ी। मुरादाबाद में हुए सड़क हादसे में एक की मौत। वहीं इस मामले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। डंपर चालक डंपर लेकर मौके से फरार। पाली में क्षेत्रवासियों को मिलेगी इलेक्ट्रिक ट्रेनों की सौगात। नए युग की होगी शुरुआत। रेलवे सुरक्षा आयुक्त करेंगे जोधपुर रेल मंडल का दौरा। चित्तौड़गढ़ दौरे पर नागरिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल सिंह। इस दौरान नागरिकों को होने वाली समस्याओं के बारे में भी ली जानकारी। इसके साथ ही जल्द समाधान को लेकर दिया आश्वासन। चित्तौड़गढ़ में दशा माता का पर्व में लोगों का दिखा उत्साह। लोगों ने परंपरागत रूप से मनाया पर्व। इसके बाद दशा माता की कथा सुनकर महिलाओं ने खोला अपना व्रत। जयपुर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम गहलोत। हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 का किया उद्घाटन। साथ ही किसान मेले का भी किया निरीक्षण। पाली के जिला मुख्यालय के पास ग्रामीण डाक संघ के कर्मचारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी कर रहे हैं प्रदर्शन। कर्मचारी अपनी 7 मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। इस दौरान डाक यूनियन के जिलाध्यक्ष JR कुमावत ने कहा कि सरकार अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करती है तो मजबूरन आंदोलन तेज करना होगा। पाली के जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बांडी नदी क्षेत्र का किया दौरा। इसके साथ ही 2 शहरों का किया निरीक्षण। वहीं अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।
हमीरपुर में बैंक हड़ताल का नहीं दिखा असर, कुछ बैंकों को छोड़ अन्य सभी बैंक रहे चालू, बैंकों में कर्मचारी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के बाजपुर में हुआ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। हल्द्वानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 2 शातिर चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई चोरियों को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 114 ग्राम सोना, 600 ग्राम चांदी समेत कई सामान किए बरामद, आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। खतरनाक होती जा रही रूस यूक्रेन के बीच जंग, यूक्रेन पर रूस की तरफ से लगातार हो रहा प्रहार, मारियोपोल शहर की स्थिति सबसे खराब। जानकारी के मुताबिक मारियोपोल में संचार सेवा पूरी तरह से ठप, लोगों ने ली बंकरों में शरण, लोगों में कायम दहशत का माहौल। यूक्रेन के लोगों का रूस की सेना पर बड़ा आरोप, कहा कि रूसी सेना जबरन लोगों को कर रही है कैद, नहीं जाने दे रही देश से बाहर। मारियोपोल मेयर के मुताबिक रूस ने शहर के लगभग 90% हिस्से को खंडर में किया तब्दील, हमले में 5000 से ज्यादा लोगों के बारे में जाने की खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लोगों का बढ़ाया हौसला, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि हमें अभी और लड़ना है, बहुत कुछ सहना है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने जीत के साथ किया सीजन का आगाज, मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉयंट्स को दी मात, गुजरात की ओर से राहुल तेवतिया ने खेली शानदार पारी। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। डाइजीन टैबलेट्स, एसिडिटी और गैस से दे जल्द आराम, सिर्फ ₹1.46 प्रति टैबलेट, स्वादिष्ट फ्लेवर्स में उपलब्ध। क्या आप मधुमेह से हैं परेशान? इंसुलिन लेना हो गया है जरूरी? क्या मधुमेह नहीं हो रही कंट्रोल? दवाइयाँ खाकर हो चुके हैं परेशान? डॉक्टर अश्विनी भटनागर, SMO पंचकुला और डॉक्टर प्रेम आयुर्वेद आचार्य सिरसा देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़े 011668077701 और 011668077702। देखिए आपका डॉक्टर आशान 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर, ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। आप देख रहे हैं
खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। आईपीएल में बिना कारण बाहर होने वाले खिलाड़ियों पर अब लगेगी लगाम। बीसीसीआई तैयार कर रहा नया फॉर्मूला। खिलाड़ियों के खिलाफ हो सकती है सख्त कार्रवाई। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के कप्तान केएल राहुल ने हार के बाद दी प्रतिक्रिया। कहा कि शुरुआती दौर में हुई गलती, लेकिन अभी भी समय कमियों को दूर करने की कही बात। लखनऊ सुपर जॉयंट्स को हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए केएल राहुल। फैंस ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं। आईपीएल में इस बार एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे पांड्या ब्रदर्स। मैच के दौरान कुणाल ने लिया हार्दिक का विकेट। हार्दिक के आउट होने पर पत्नी नताशा भी हुई निराश। मशहूर अदाकारा जेसिका चेस्टन ने जीता ऑस्कर। फिल्म द आइज ऑफ टेमी के लिए मिला सम्मान। 45 वर्षीय जेसिका ने अपने करियर में की है कई शानदार फिल्में। विल स्मिथ ने जीता ऑस्कर अवार्ड। फिल्म किंग रिचर्ड में शानदार परफॉर्मेंस के लिए मिला सम्मान। फैंस ने सोशल मीडिया के जरिए दी बधाई। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में स्पेशल अपीयरेंस में नजर आएंगे किंग खान। जल्द करेंगे शूटिंग। अगले साल तक रिलीज होगी फिल्म। खत्म हुआ फैंस का इंतजार। सामने आई फिल्म केजीएफ की रिलीज डेट 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म को लेकर फैंस में उत्साह। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।